देखो हम जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिकल ऐसी सीरीज के बाद पढ़ रहे थे, उसमें हमने स्विच के बारे में हम पढ़ रहे थे। स्विच आपके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्विच आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप के स्विच भी होते हैं, ठीक है। तो स्विच कितने प्रकार के होते हैं ध्यान देना। जो स्विच होता है आपका मोस्टली दो प्रकार के, आपका दो प्रकार कौन कौन सा है। एक तो देखो कार्य के आधार पर स्विच को डिजाइन किया जाता है, कार्य के आधार पर, ठीक है। दूसरा संरचना, संरचना के आधार पर। दो प्रकार के स्विच हम काम में लेते हैं, बात समझ में आ रही है। दो प्रकार के स्विच जो होते हैं, कार्य के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर आपके 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। और कार्य के आधार पर आपके 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से ध्यान देना। एक तो होता है वन वे, जिसको वन वे स्विच, जो एक तरफ कार्य करता है। एक होता है टू वे, ठीक है। तीसरा होता है आपका इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्विच। बात समझ में आई। वन वे और टू वे और इंटरमीडिएट स्विच में क्या अंतर है। वन वे स्विच जो होता है ये सिर्फ एक तरफ काम करता है, सिर्फ एक तरफ, ठीक है। टू वे स्विच जो होता है ये दो तरफ काम करता है, ऊपर भी और नीचे भी। जो आपका वन वे स्विच है, जहां ये ऑफ होता है और जहां ऑन होता है, वहां उन्हीं कंडीशनों में टू वे स्विच जो होता है आपका ऑफ कंडीशन में भी ऑन रहेगा और ऑन कंडीशन में भी ऑन रहेगा। ये जो मध्य भाग जो होता है इसका बीचों बीच में, ये आपका ऑफ होता है। एक होता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच आपका इनका कॉम्बिनेशन होता है। ये एक डिवाइस को एक जगह से कंट्रोल करता है, ये दो डिवाइसों को एक जगह से कंट्रोल कर सकता है, और ये एक डिवाइस को दो से अधिक जगह से कंट्रोल कर सकता है, तरीके से कंट्रोल कर सकता है। ये इंटरमीडिएट स्विच है, ये इन्हीं का रूप है, सिंगल वे और वन वे का रूप है। 12 प्रकार के जो हम स्विच देख रहे हैं, कार्य के संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर जो आपके 12 प्रकार के जो स्विच हैं, ये वन वे, टू वे और इंटरमीडिएट स्विच ही होंगे, ठीक है। जो हम संरचना के आधार पर देख रहे हैं, कौन किसकी संरचना कैसी है, फिर इनका उपयोग, कौन सी संरचना वाले स्विच का उपयोग हम कहाँ करते हैं, ये ध्यान रखना। भूलना मत कि जो आपके स्विच होते हैं, ये स्विच ये नियंत्रक युक्ति है, नियंत्रक युक्ति है। किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने वाले डिवाइस है, इसकी रेटिंग जो होती है, किसमें होती है, एम्पियर में, ठीक है। एम्पियर में आपकी इसकी रेटिंग होती है। कहते हैं कि आपका वन वे स्विच कितने एम्पियर का चाहिए, कितने एम्पियर तक का चाहिए आपको, टू वे कितने एम्पियर तक का चाहिए, इंटरमीडिएट स्विच आपको कितने एम्पियर तक का चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, जो आपके संरचना के आधार पर जो स्विच है 12 प्रकार के। नंबर एक होता है आपका फ्लेशर टाइप, फ्लेशर टाइप। दूसरा होता है आपका फ्लेशर के बाद आता है बेड स्विच। तीसरा आता है आपका स्लाइड स्विच। चौथा आता है आपका बेल पुश स्विच, ठीक है। एक आता है पुश स्विच,
नंबर 6 आपका आता है टम्बलर। टम्बलर स्विच। एक आता है आपका नाइफ। नाइफ स्विच। ठीक है। एक आता है आपका ICDP। एक आता है आपका ICTP। इनकी फुल फॉर्म होती है आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। ध्यान रखना इसका जो पूरा नाम है ICDP स्विच का क्या नाम है? आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट जो आपका ICDP स्विच है, ICDP का पूरा नाम होता है आयरन क्लेड थ्री पोल जिसको ट्रिपल पोल थ्री पोल स्विच। ठीक है। इन दोनों की फुल फॉर्म आप याद रखना कि आपका ICDP स्विच कौन सा होता है, ICDP स्विच कौन सा होता है। ICDP की फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसका पूरा नाम क्या है, ICDP का पूरा नाम क्या है। ये आपकी संरचना के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। कितने हो गए आपके? 9 10 10 नंबर का रोटरी स्विच। रोटरी स्विच। और बताओ और कौन से होते हैं? नंबर 11 और कौन से स्विच होते हैं? क्या बोलते हैं उसको? वो बैटरी मारते हैं। अरे उसको टॉगल स्विच। टॉगल स्विच। और कौन से 12 नंबर कौन सा स्विच आता है? 12 नंबर स्विच बताएगा कोई? है भाई? इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच। ये आपके 12 प्रकार के स्विच होते हैं। ठीक है। और ये 12 प्रकार के स्विच का आप एक एक स्विच के बारे में आप थोड़ा सा जानना। देखो स्विच में आपको बता देता हूँ, जितने भी ये स्विच हैं मैक्सिमम स्विच आपके इन दो को छोड़ के, ये आपका ICDP और ICDP स्विच, इन दोनों को छोड़ के मैक्सिमम स्विच आपके किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के पदार्थ की अगर बात करें तो स्विच किसके बने, कौन से पदार्थ के? तो बताना आपको बेकेलाइट। बेकेलाइट पदार्थ। ठीक है। बेकेलाइट पदार्थ के बने होते हैं। और एक आपका जो टॉगल स्विच जो होता है ये भी आपका बेकेलाइट का बना होता है, या फिर इसमें जो ऊपर जो बटन निकला होता है ऊपर, जिसको आप इस तरह से घुमाते हो, वो या तो स्टील का बना होगा या आपका बेकेलाइट का ही बना होगा। बात समझ में आई? सिर्फ ये दोनों में। अब यहाँ हम ICDP और ICDP की अगर बात करेंगे तो ये कौन से पदार्थ के बने होंगे? इसमें लिखा है देखो आयरन क्लेड। आपका जो ICDP और ICDP स्विच है ना, देखो इस तरह से होता है। बाकी के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा इस तरह से आपके दो इसमें फ्यूज लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ एक डंडी होती है इस तरह, इसमें दो पत्ती लगी होती है, एक यहाँ और एक यहाँ। इसमें यहाँ आपका हैंडल होता है।
ठीक है, जिसमें ये 2 पोल है वो आपका कौन सा स्विच है, डबल पोल स्विच है, और जिसमें 3 पोल है इस तरह से। ये आपके स्विच हैं, यहाँ एक इस तरह से डंडी लगी हुई होती है, इस पे आपके यहाँ 2 आयरन के छड़, कॉपर के आयरन के 2 छड़ लगी होती है, यहाँ से आपका हैंडल होता है। इसमें 3 पोल है, ये 3 पोल के लिए, ये 2 पोल के लिए, समझ में आई बात। इसको आप जब ऊपर नीचे करते हो तो आपके पास 3 पोल और 2 पोल, ये दोनों आपके जो स्विच हैं, ये इसका जो कवच है ये किसका बना है, आयरन का बना है, इसलिए इसको आयरन प्लेट डबल पोल, आयरन का तो ये कवच बना हुआ है और ये डबल पोल काम करता है, और ये आपका आयरन का इसका कवच है और 3 पोल पे काम करता है। देखिए 1 2 और ये 3, ये तीनों, ये दोनों जो स्विच है ये सिर्फ ये इनसे अलग है, डिफरेंट है, समझ में आई बात। जो मटेरियल की अगर बात करेंगे तो ये आपका आईसीडी की स्विच और आईसीडी की स्विच यही आपके आयरन के बने होते हैं, बाकी आपके जितने भी हैं वो लगभग आपको किसके बने होते हैं, बेकेलाइट पदार्थ के बने होते हैं। अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे कि जो फ्लेशर टाइप स्विच होता है वो कौन सा होता है, कहाँ लगाया जाता है, बात समझ में आई। फ्लेशर टाइप जो स्विच होते हैं आपके मैक्सिमम जो आपको घरों में जो लगाते हैं, जनरली जो आपके यहाँ लगे होते हैं, जैसे कि मैं इसके आप यहाँ देखो, आपका ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है, ये एक्सटेंशन बोर्ड में जो ये स्विच लगे होते हैं, ठीक है, ये जो स्विच हैं ये सारे स्विच आपके कौन से हैं, फ्लेशर टाइप स्विच है। इसी तरह के जितने भी स्विच हैं आपके सारे कौन से हैं, फ्लेशर टाइप। आप जब भी मार्केट में जाएं आप उसकी संरचना के आधार पर और आप उसका नाम जरूर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये 2 वे 1 वे स्विच है, 2 वे नहीं है, 1 वे स्विच है। कौन सा स्विच है, और फ्लेशर टाइप स्विच 1 वे स्विच है, बात समझ में। अच्छा 2 वे की बात करेंगे हम, 2 वे भी आपका सेम ही इसी तरीके का होता है, यहाँ पे भी ऑन होता है 2 वे और इधर भी ऑन होता है, लेकिन उसको बीच में जब रखा जाता है, बीचों बीच में मिड में जब रुकता है तो वो ऑफ होता है, नीचे भी ऑन होगा ऊपर भी ऑन होगा, वो 2 तरफा स्विच हो जाता है, उसको हम 2 तरफा स्विच बोलते हैं। 1 वे स्विच आपके जनरली सभी काम में लिया जाता है। 2 वे स्विच आपका ऐसी जगह काम में लिया जाता है जहां आपको एक ही लैंप को 2 से अधिक या 1 से अधिक स्थानों से उसको कंट्रोल किया जाए। जैसे कि आप जीने की वायरिंग आप जब करोगे तो आपको 2 वे स्विच ही काम में लेने होंगे। जैसे कि आप गोडाउन वायरिंग करेंगे तो गोडाउन वायरिंग का मतलब गोदाम बहुत बड़ा है, आप यहाँ से प्रवेश करेंगे, आपने बल्ब जलाया, आपकी बल्ब की रोशनी वहां तक नहीं जाएगी, आप थोड़ा आगे जाएंगे तो अगला बल्ब जलाएंगे तो ये पिछला आपका बंद हो जाएगा, अगला जल जाएगा। ये 2 वे स्विच से कनेक्शन किए जाते हैं, बात समझ में आई। ध्यान रखना फ्लेशर टाइप कौन कौन सी स्विच होगी आपके, एक तो 1 वे जिसको कहते हैं हम, ठीक है, 1 वे, और एक 2 वे, ठीक है। ये 1 वे और 2 वे स्विच जो हैं ये आपके कौन से हैं, फ्लेशर टाइप। अच्छा बेड स्विच आपने देखा होगा, वो भी बेकेलाइट का ही होता है, एक तार में वो नीचे लटका रहता है, ठीक है। इसको हम नाइट स्विच भी कह सकते हो आप, नाइट स्विच बेड के पास में आपका जो स्विच लटका रहता है, देखते हैं चारों तरफ से बंद रहता है, ऊपर से उसमें एक तार होता है, उसको कंट्रोल करके पहले बहुत चलते थे। जैसे कि किसी भी एक फेज वायर है, उसमें आपने उस तार को लगाया और बीच में उसे कंट्रोल करना है। अर्थिंग तो आप कहीं पे भी कोई चीज लगा के आप अर्थिंग बना लेते हैं, पहले बहुत चलते थे लेकिन आज भी चलते हैं। इसको हम बेड के पास इस तरह से लटका लेते हैं और जब हमें नाइट में लाइट बंद करनी होती है तो उसको दबा देते हैं, सोते सोते हम उस स्विच को आप क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये आपका बेड स्विच है। अच्छा स्लाइड स्विच कहाँ काम में आता है, स्लाइड स्विच आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, पहले रेडियो आते थे, आज भी हमारे मोबाइल में तो पुश बटन आ रहा है, लेकिन पहले उसको आगे पीछे करना पड़ता है। कैमरा की आप जो स्विच को देख रहे हैं,
या फिर जो आज की इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी आ रही है टॉर्च जिसको कहते हैं, उसमें एक स्विच होता है जिसको आप आगे पीछे सरकाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बेल पुश स्विच, घंटी वाले। ये भी आपका फ्लैशर टाइप स्विच में ही आता है, फ्लैशर टाइप स्विच में ही आता है, लेकिन ये कार्य के आधार पर अलग है। बेल पुश आप घंटी वाला बटन देखा होगा आपने, जब भी कहीं किसी के मकान पे जाते हैं तो आप घंटी का बटन दबाते हैं, तो उसमें आपको दबाते हैं तो छोड़ना पड़ता है, तो वो आप इससे आपका उसी कंडीशन में आ जाता है, उसको पुश बटन कहेंगे। जैसे कि आपका दबाया छोड़ा तो वो वापस उसी कंडीशन में आ जाता है, दबता है तभी उसकी ऑन होता है। तो बेल पुश भी आपने देखा होगा फ्लैशर टाइप स्विच के जो समान ही होता है। ये भी आपका किसका बना होता है? बेकेलाइट स्विच का ही, वो बेकेलाइट पदार्थ का ही बना होता है। अच्छा, तीसरे पुश बटन। पुश बटन देखे आपने? पुश बटन आप आजकल छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में आते हैं, कैमरों में आप देखते हैं बटन को दबा देते हैं, कैमरा ऑन हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे टॉर्च वगैरह या फिर छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है उनमें आप दबाते हैं, आपको उपकरण एलईडी वगैरह जो टीवी वगैरह होती है उनमें छोटे छोटे से उपकरण आते हैं। ठीक है, जैसे आपका कीबोर्ड जो मोबाइल है वो आपके कौन से बटन है? पुश बटन है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टम्बलर टाइप स्विच। टम्बलर टाइप स्विच जो होते हैं पहले चलते थे, ये आज एक ना के बराबर है। पहले जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड होता था, आपके घर के पास जहाँ एनर्जी मीटर लगता था वहां पे इन सब मीटर के इनको ये स्विच आपके लगाए जाते हैं। ये गोलाकार स्विच होता है जिसको आप ऊपर या नीचे, सिर्फ ऊपर या नीचे, देखो इस तरह से होता है। इसको सिर्फ आपको ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, इस तरह से यहाँ एक स्लाइड होता है, इस तरह से ऊपर या नीचे कर सकते हो सिर्फ। ठीक है। एक होता है आपका नाइफ स्विच। नाइफ स्विच की हम बात करेंगे तो नाइफ स्विच कैसा होता है? देखो इस तरह से एक स्टैंड होता है जिसमें एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। यहाँ आपका एक चाकू के जैसा एक आपका वो होता है, ब्लेड होती है। ठीक है, ये ब्लेड आप इसके हैंडल को, आप जो हैंडल है ना इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपके जो ये दो पत्तियां हैं इनके बीच में आके ये फिट हो जाए। जैसे चाकू काटते हैं ना, आपका जो करौता होता है जिससे आप कैरी वगैरह काटते हैं, इस तरह से चलाते हो ना, वो आपका नाइफ स्विच है। बात समझ में आई? अच्छा, नेक्स्ट बात आपकी आईसीडीपी की हमने बात कर ली। आईसीडीपी की रोटरी स्विच। रोटरी स्विच कहाँ होता है, कहाँ काम में ले जाता है रोटरी स्विच? जैसे कि कूलर का जो कूलर जो होता है, कूलर में हमें मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करना होता है, तो आप कौन सा स्विच काम में लेते हैं? रोटरी स्विच। जैसे कि और भी कहाँ काम में लेते हैं इसको? वॉशिंग मशीन में आप ले सकते हैं, मिक्सी ग्राइंडर में आप इसको ले सकते हैं, ऐसी कई जिनमें हम रोटरी स्विच। अच्छा, एक आता है टॉगल स्विच। टॉगल स्विच कैसा होता है? टॉगल स्विच देखा होगा आपने किसी उपकरण में, इस तरह से एक ऊपर पेंसिल से निकली होती है और उसको आगे करेंगे पीछे करेंगे, आगे करेंगे पीछे करेंगे, होता है ना, वो आपका टॉगल टाइप स्विच है। अब आता है इंटरमीडिएट स्विच। ये स्विच कैसा होता है? इंटरमीडिएट स्विच किसी ने देखा है? इंटरमीडिएट स्विच स्पेशली नहीं होता, इसको बनाया जाता है। ये एक ऐसा स्विच है जो एक डिवाइस को तीन से अधिक तरीकों से, मतलब तीन से अधिक तरीके से आज इसको कंट्रोल कर सकता है। भाई दो तरीके से तो आपका मतलब एक डिवाइस को दो जगह से कंट्रोल तो आप कर स्विच कर ही रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट स्विच क्यों काम में आया? इंटरमीडिएट स्विच इसलिए काम आया क्योंकि एक ही लैंप को हम ये दो से अधिक जगह से ये कंट्रोल कर सकता है, दो से अधिक
तरीके से ये कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि आपकी इंटरमीडिएट स्विच जैसा है, हमें एक ही लैंप को तीन जगह से हमको कंट्रोल करना है, एक यहाँ से करना है, एक वहाँ से करना है, एक और वहाँ से करना है, तो हमें इसको इंटरमीडिएट स्विच बनाया जाता है। जैसे आपकी घंटी होती है ना, घंटी 4th क्लास के लिए घंटी को जो संकेत होता है वो 3-4 ऑफिसों में एक ही बेल का कनेक्शन होता है, वो भी एक इस रूम में, एक उस रूम में, एक उस रूम में, जो भी उसको दबाएगा वहां आपका 4th क्लास पहुंच जाएगा और आपकी घंटी बज जाएगी। देखो उसी घंटी को यहाँ से बजाया तो यहाँ से बज रही है, वहां से बजाया तो वहां से बज रही है, वहां से बजाया तो वहां से भी बज रही है। आपका ये काम कौन करता है? इंटरमीडिएट स्विच। ध्यान रखना जो आपकी इंटरमीडिएट स्विच जो होता है ये आपके जनरली कार्य के लिए काम में नहीं आता, ठीक है, बात समझ में। यहाँ एक ऑफिशियली वर्क जहाँ करना होता है, 2-3-4 ऑफिशियल अधिकारी अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इस इंटरमीडिएट स्विच बनाना पड़ता है। तो वहाँ हमें क्योंकि हमें एक बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, जैसे कि बैंक है, बैंक में आपके बहुत सारे कर्मचारी लगे होते हैं, उनमें हमें 4th क्लास को बुलाना होता है तो बेल बजाता है। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ से जो हम स्विच जो पढ़ रहे हैं, इन स्विचों में सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है, इनकी रेटिंग। पूछता है कि आपकी जो स्विच है, स्विचों की रेटिंग किसमें होती है? आपकी एम्पियर में होती है। अब ध्यान रखना कौन से स्विच कितने एम्पियर का है, कौन से स्विच कितने एम्पियर का है। फ्लैशर टाइप स्विच है, यदि अगर आप ले रहे हैं, ये एक तो सिंगल फेज के लिए ध्यान रखना एम्पियर रेटिंग, सिंगल फेज, दूसरा 3 फेज। सिंगल फेज में जितने भी आप लेंगे, सिंगल फेज की आप वायरिंग करते हैं, सिंगल फेज में करते हैं, 3 फेज पे वायरिंग थोड़ी करते हैं। 3 फेज पे तो आप और कंट्रोलिंग डिवाइस और है हमारे पास, उनको लगाएंगे। सिंगल फेज पे जो हम सिंगल फेज जो वायरिंग कर रहे हैं उसमें हमें जो काम लेना है, एक तो लाइट लोड के लिए, मैंने आपको बताया था लाइट लोड के लिए, और एक पावर लोड के लिए। बात समझ में आई? लाइट लोड के लिए कितने पॉइंट मैंने आपको बताए थे? 10 पॉइंट बताए थे, और आपको पावर कितनी बताई थी आपको उसकी? 800 वाट। बात समझ में आ गई? और पावर के लिए कितने पॉइंट बताए थे आपको? 2 पॉइंट बताए थे। कितनी वाट? 3000 वाट। बात समझ में आई? अब यहाँ से हम जो स्विच का निर्धारण तो कर रहे हैं, हमने देखो फ्लैशर टाइप स्विच हमें लेना है, लेकिन उसको लाइट लोड के लिए लेना है या पावर लोड के लिए लेना है? लाइट लोड के लिए अगर लेना है तो आपकी इसकी जो फ्लैशर टाइप स्विच है, इसकी रेटिंग आपको रखनी है 5 या 6 एम्पियर। बात समझ में आई? ठीक है। यदि अगर आप इसी फ्लैशर टाइप स्विच को आप पावर के लिए ले रहे हैं तो इसकी जो रेटिंग होगी वो कितने हो जाएगी आपकी? 16 एम्पियर। समझ में आएगा? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि अगर पावर लोड के लिए ले रहे हैं तो आपको अधिक एम्पियर रेटिंग का आपको स्विच लेना है। देखना आप जब भी स्विच खरीदते हैं, उस स्विच की जो बॉक्स डब्बी होती है उस पर सब कुछ लिखा होता है कितने एम्पियर का, और जब लेने जाओगे आप मार्केट में किसी भी दुकान पे तो आपको यही पूछेगा कितने एम्पियर का स्विच चाहिए आपको। आप स्विच बोलेंगे और वो बोलेगा कौन से स्विच कितने एम्पियर का। तो आपको यही बताना है कि यदि लाइट लोड के लिए ले जा रहे हैं, जनरली ये बेसिक कार्य जो उसके लिए आप ले जा रहे हैं, तो आपको कितने एम्पियर का? 6 एम्पियर का बोलना है, या 5 एम्पियर के बोल दो चलेगा, 5 या 6 एम्पियर का, ठीक है। यदि अगर स्पेशली पावर के लिए, जैसे आपको हीटर लगाना है, प्रेस लगानी है, फ्रिज लगाना है, उसके लिए आप पावर सॉकेट के लिए अगर स्विच ले जा रहे हैं तो आपका कौन से स्विच होना चाहिए? 16 एम्पियर का होना चाहिए। बात समझ में आई? यदि अगर आप 6 एम्पियर का लगाओगे तो आपका स्विच जो है खराब हो जाएगा, जल जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है। यहाँ से जो हम बात करेंगे ये नाइट स्विच है, इसकी जरूर आप याद रखना। नाइट स्विच जो होता है इसकी रेटिंग 2000 एम्पियर, 5 एम्पियर से लेके कितने होती है? 2000 एम्पियर तक ये कार्य करता है।
ठीक है, कितने एम्पीयर तक कार्य करता है? 2000 एम्पीयर तक कार्य करता है। तो ये ध्यान रखना कि जो आपका आईसीडीपी और आईसीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, कैसे होते हैं, इनका कवच किसका बना होता है, किस मेटल का बना होता है, इनकी रेटिंग किस में होती है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। जो मोस्टली बात है आपकी नाइट फ्यूज की, इसकी याद रखना है कि इसकी एम्पीयर रेटिंग समझ में आएगी बात। जब भी आप मार्केट में जाएं तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखें, ये ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है, बाय।